हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और व्लॉग का आगाज़ सबसे पहले किचन की क्लीनिंग से हो रहा है। पहले तो फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट की, फ्रिज की सारी चीज़ें बाहर निकाली, फ्रिज को खाली किया, फ्रीज़र की चीज़ें बाहर निकाली। देख ले कितना गंद मचा हुआ है, कैसे हो रहा है। तो खैर बस फिर से क्लीनिंग करनी थी। काश कि फिर कोई ऐसा जादू की छड़ी भी हो कि इंसान जो है, अगर औरत अपने घर की क्लीनिंग कर ले तो फिर उसके बाद उसको दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये कि अभी क्लीन करो तो कुछ दिनों के बाद फिर से वैसा ही हाल होता है, चाहे फ्रिज हो, किचन हो, कैबिनेट्स हो, पेंट्री हो, कुछ भी चीज़ें हो, क्लीनिंग करो, सेट करो, फिर से वही हो जाता है। तो खैर बस किचन में भी जो है आज मैंने सोचा कि स्टोव को हटा के पीछे से क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। लेकिन खैर अच्छा है कि उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं थी यहाँ पे, कोई कचरा वचरा कुछ नहीं। जैसे कि दूसरे व्लॉगर जैसे अंग्रेज़ होते हैं कुछ, उनके व्लॉग्स में देखा है वो जब हटाते हैं तो उनके स्टोव के पीछे इतना गंद, ऐसी ऐसी चीज़ें गई होती हैं। बच्चे होते शायद ज़्यादा गंद फैलाते हैं या कुछ। तो खैर हमारा उतना गंदा नहीं था, ना ही कोई चिकनाई वगैरह का कुछ ऐसा था। बाकी सारा बस ये थोड़े बहुत आटे के ज़र्रात जो रोटियां बनाते हुए गिर जाते हैं, साइड से चले जाते हैं, तो वही थे। वो सब सारा ब्रश के साथ क्लीन करके फिर उसके बाद जो है मैंने काउंटर टॉप भी सारा साइड से क्लीन कर दिया। पहले एक कपड़े पे जो है डिश वॉश लिक्विड डाल के इसको थोड़ा भिगो के मैंने उसके साथ साफ़ किया। फिर उसके बाद गीले कपड़े के साथ क्लीन किया, फिर एक ड्राई कपड़े के साथ, और साथ ही जो है स्टोव को भी इसके साइड से अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। फिर उसके बाद इसकी सारी क्लीनिंग जब हो गई तो पीछे स्टोव के पीछे पोछा भी लगा दिया उस जगह को, और अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद बस फिर मैंने स्टोव को वापस उसके साथ सेट कर दिया, उसकी जगह पे किया। थोड़ा बहुत मसला हो रहा था क्योंकि हैवी था, तो मुझे खींचने और फिर उसको वापस जगह पे रखने में धक्का लगा के तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी, हाथ पे कट भी लग गया था। तो खैर बस ये हो गया कि अच्छी तरह से क्लीनिंग हो गई। तो फिर फ्लोर को भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ ब्रश के साथ ही। फिर उसके बाद कारपेट यहाँ का बिछा के उसके ऊपर से भी क्लीनिंग कर दी। साथ ही बस फिर पूरे लाउंज की भी क्लीनिंग कर दी, डाइनिंग टेबल के नीचे से कॉफ़ी टेबल की साइड से बस किया, ज़्यादा नहीं किया कि वहाँ पे मिकाइल अपने काम कर रहा था, आर्ट एंड क्राफ्ट उसका जो सेशन होता है कि मैं ये बनाऊँगा, मैं वो बनाऊँगा, तो वो चल रहा था। तो उसकी चीज़ें अगर मैं इधर उधर करती तो फिर लड़ाई हो जानी थी। तो खैर मैंने उसकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, साइड से बस क्लीनिंग वगैरह करके सारा कुछ कर दिया और कचरा समेट के उसके बाद बस फिर पोछा लगा दिया पूरे फ्लोर्स पे। तो खैर किचन की भी सारी क्लीनिंग डन हो गई थी और बस फिर लाउंज की साइड से भी हो गया, फ्रिज की भी क्लीनिंग अच्छे से हो गई। तो मैंने कहा चलो अच्छा है आज थोड़ी हिम्मत कर ली, वरना इतने दिन से जो मुझ पे सुस्ती का जिन चढ़ा हुआ है, वैसे ही मैं सुस्त हूँ, लेकिन फिर इन दिनों कुछ ज़्यादा ही सुस्ती हो रही थी कि दिल ही नहीं करता था कोई काम करने का। तो खैर बस यहाँ कॉफ़ी टेबल को इग्नोर कीजिएगा, उसका मेस जो मिकाइल की चीज़ें रखी हैं तो उसको तो रहने दें। बाकी सारी जगह की क्लीनिंग हो चुकी है और बस फिर अभी बेटे के लिए नाश्ता बनाना था और मिकाइल के लिए भी पैनकेक्स बनाने थे, साथ ही बर्तन धोना रह गया है। और फ्रिज को भी देख लें अच्छी तरह से क्लीन और सेट हो चुका है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकल गई, ऊपर नीचे से सारी चीज़ें सेटिंग कर ली। फ्रीज़र में भी जो है क्लीनिंग करके सारी अच्छी तरह से सेटिंग कर ली। तो खैर देख के अच्छा लग रहा था और अच्छा लगता है जब क्लीनिंग हो जाती है, सेटिंग होती है। तो एक दो दिन के बाद जब तबाही मच जाए तो फिर से इंसान हो जाता है कि ओहो ये क्या हो गया। लेकिन खैर बस वो सारे काम निपटाने के बाद बेटे के लिए भी मैंने नाश्ता बनाना था। पैनकेक्स बना रही थी आज, जो सितारा यासीन अपने व्लॉग में दिखाती हैं कि बच्चों के लिए डोरा केक्स बना रही हैं। तो आज मैंने कहा वो ट्राई करती हूँ, वरना मैं हर वक्त पैनकेक्स के बैटर में जो है अंडा शामिल करती हूँ। यहाँ पे इस बार अंडा नहीं था, बस फिर यहाँ पैनकेक्स बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो अच्छे बन रहे थे, ज़्यादा कोई वो नहीं था। उसी बीच जो है बेटा उठ के आ चुका था नीचे, तो चाय भी रख दी मैंने कि चाय भी बन जाए। साथ ही दूसरी साइड पे जो है एग बॉयल होने के लिए रखे थे मिकाइल और बेटे के लिए। मैंने कहा आज उसको पैनकेक और बॉयल एग का नाश्ता देती हूँ। तो खैर बस चाय भी उबलने के लिए रखी और साथ ही पैनकेक्स बन रहे हैं। फिर न्यूटेला भी रखा था, तो पैनकेक्स बना के मैंने उसके ऊपर अच्छी तरह से न्यूटेला स्प्रेड किया। फिर दूसरा पैनकेक बना के उसके ऊपर रखा, फिर से न्यूटेला लगाया और तीसरा पैनकेक भी बना के रख दिया था। तो एक केक जैसा बन गया वो।
तो खैर बस फिर बेटे को नाश्ता दिया, चाय बन चुकी थी। फिर उसके बाद मिकाइल के लिए भी बनाने थे, और मिकाइल के लिए बनाते हुए मैंने थोड़े चॉकलेट चिप बिस्किट भी डाल दिए। चॉकलेट चिप्स थे, बिस्किट कह रही हूँ, चॉकलेट चिप्स जो होते हैं वो डाल दिए थे। तो वो अच्छे से एकदम उसका भी पैनकेक बन चुका था। तो खैर मिकाइल ने भी खा लिए, थोड़ा बहुत उसका बच गया था एंड में। फिर उसने एग खा लिया, अपना बॉयल एग। तो खैर बस यूँ ही उन दोनों का नाश्ता हो चुका था। हालांकि मिकाइल को तो सुबह भी नाश्ता दिया था, उसका बर्गर था, उसने बर्गर खाया, रात में नहीं खाया था। फिर उसके बाद जो है पराठा बना के दिया उसको, और साथ ही जो है अंडा जो हमने बनाया था नाश्ते के लिए, तो उसको भी पराठे और अंडे खिला दिए। तो उसका पेट फुल था, लेकिन ये कि खेलता कूदता है, मस्ती करता है, तो फिर से भूख लगती है। और अभी तो ऐसे मस्ती मजाक करता है, कहता है चलो खैर मुझे टाइम पास के लिए ना आप कुछ दे दो खाने के लिए, बॉयल एग ये दे दे, ये खा लेता हूँ टाइम पास के लिए। कभी कहता है मुझे चिप्स दे दे टाइम पास के लिए। फिर आके अपना पेट चेक करवाता है कि यहाँ से देखिए ये पेट मेरा टाइट हो चुका है, फुल हो गया मतलब, या फिर थोड़ी सी जगह है कुछ खाने के लिए। तो खैर बस उसकी यही बातें चलती रहती है हमारे साथ, टाइम पास कर रहा है, कभी लड़ता है, कभी खेलता है, कभी कुछ। तो खैर बस फिर यही टाइम गुजर रहा है उसके साथ। तो बस फिर यहाँ पे सारा पैनकेक्स का बैटर जो है मैंने यूज़ कर लिया, पैनकेक्स बन चुके थे। एंड पे जो है एक पैनकेक मैंने छोटा सा अपने लिए भी बनाया, उस पर न्यूटेला लगा के खाया, अच्छा लग रहा था, ऐसे थोड़े फ्लफ़ी फ्लफ़ी बने थे। वरना इससे पहले जब भी मैं बनाती हूँ तो वो ऐसे, शायद मैं क्रेप की रेसिपी ट्राई करती हूँ और वो मुझे लगता है पैनकेक है। तो खैर बस फिर उसके बाद जो है दोपहर में और काम तो उतने किए नहीं, क्लीनिंग के बाद बस फिर आलू की भुजिया बना ली, शाम के खाने के लिए रोटियां बना ली थी। फिर उसके बाद सीधा ये रात के टाइम का क्लिप है, वर्कर्स आके अपना काम करके जा चुके थे, बस एक छोटा सा काम रहता है जो कल आके निपटाएंगे। मैंने गार्बेज बिन भी सारा बाहर रख दिया और उसके बाद वापस आ गई। रात के 10 बज रहे हैं, दूध रख दिया है उबलने के लिए ताकि दही जमा लूँ, साथ ही आटा गूंद के रखना है कल के लिए। और सामने ही मिकाइल अपने पता नहीं क्या चीज़ बनाने में मसरूफ़ है, तो लगा हुआ था अपने काम के साथ ही। मैंने बाकी काम निपटा लिए, दही बनने के लिए रख दिया और साथ ही जो है आटा भी गूंद लिया था। तो यहाँ पे देख लें अभी 10:30 से ऊपर हो रहे हैं, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे मिकाइल आ चुका है। Very nice. The cardboard. And that's the end. Okay. See guys, next I put it more. तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की रूटीन जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। आप सबसे मैं इजाज़त लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। अल्लाह हाफिज़। Decoration. Okay, very nice. You made this decoration for me? For the house. Oh wow, thank you so much. Say bye. Bye.